जय मर्दाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है टैगलाइन से आप समझ गए होंगे। अगर रास्ते में आपको शव यात्रा दिखे तो आपको क्या काम करना चाहिए, कैसे अपने घर की नेगेटिविटी इसके माध्यम से दूर की जा सकती है, अपने शरीर की नेगेटिविटी इसके माध्यम से दूर करी जाती है। वैसे तो देखो, कभी भी शव यात्रा देखना एक दिल में अपना ही खुद से इंसान पसीज जाएगा। इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है और जब इंसानियत हमारे अंदर होती है ना, तो किसी की भी शव यात्रा देख के कभी भी प्रसन्नता नहीं होती। बड़ा ही दुःख का प्रभाव एक भाव जागृत होता है कि पता नहीं किसकी मृत्यु हुई होगी, किसका शव है, क्या हुआ होगा, कैसे-कैसे सवाल अपने मन में आते हैं। परंतु आपके अगर भाग्य में कभी भी, वैसे तो भगवान ना करे, माता रानी कभी ना करे किसी को इस तरीके की चीज़ें देखनी पड़े। अगर कभी ना कभी ऐसा समय आए जब आप कोई भी शव यात्रा देखते हैं, तो आपको क्या काम करने चाहिए, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। मेरे पास सवाल आए थे, मैं हमेशा जो सवाल आते हैं, मैं उनके जवाब देने की इन वीडियो के माध्यम से कोशिश करता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ, आज का जो मैं जवाब आपको देने वाला हूँ शव यात्रा को लेके, तो उससे आपका बहुत सारा कन्फ्यूज़न दूर होगा। उससे पहले मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ, आप मेरा नीचे यूट्यूब चैनल का नाम देख रहे हैं, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से ब्लिंक हो रहा है। यही नाम मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल का भी है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, आपकी कोई समस्या है और उसका समाधान चाहते हो, वशीकरण से रिलेटेड प्रॉब्लम, शादी-ब्याह, कर्ज़ा उधारी, रुका हुआ धन, फँसा हुआ पैसा, कष्ट, कलेश, रोग, दोष या कुंडली दिखवानी है, बनवानी है मुझसे, कोई महादशा है, उसमें कोई दोष है, पितृ दोष, मंगल दोष, राहु केतु दोष, वास्तु दोष, कालसर्प दोष है, इन सभी चीज़ों का निवारण आपको चाहिए, पूजा करवानी, कोई हवन करवाना है, कोई क्रिया आप मेरे माध्यम से करवाना चाहते हैं, किसी भी परेशानी का आपको हल चाहिए ना, आपने क्या करना है, अपॉइंटमेंट लिख के मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में मैसेज करना है। आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करानी है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए एक छोटी-सी अमाउंट पे करनी पड़ती है। वो अमाउंट पे करने के बाद आपको एक टाइम दिया जाएगा, उस निर्धारित समय पे इंस्टा कॉल के माध्यम से मैं आपसे बात करूँगा, आपकी परेशानी सुनूँगा, समझूँगा और उसके आधार पे आपको हल दे दिया जाएगा। अगर आप पुच्छा भी लेना चाहते हैं, तो पुच्छा भी ले सकते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली भी दिखा सकते हैं। अब आ जाते हैं जल्दी से वीडियो पे। तो अगर वीडियो की बात करें, तो जब भी किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उसकी शव यात्रा निकाली जाती है, हम सब जानते हैं। सनातन धर्म में या किसी भी धर्म में ऐसा ही इसी प्रकार से एक प्रक्रिया चलती है, जिसमें शव यात्रा देखी जाती है, शव यात्रा करी जाती है, शव यात्रा निकाली जाती है ताकि उसको दफनाया जा सके, जलाया जा सके, जिस धर्म में जिसके अनुसार वो अपना-अपना कार्य करते हैं। अब जब बात आती है शव यात्रा की, तो इसमें उस व्यक्ति की जान-पहचान के लोग शामिल होते हैं। हालाँकि कई बार जब हम रास्ते से गुज़र रहे होते हैं ना, तो हमें शव यात्रा दिख जाती है। तो इस स्थिति में आप कुछ ख़ास उपायों को करके अपना पुण्य कमा सकते हो। धन और जो भी है पुण्यों की, अच्छे कर्मों की प्राप्ति आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सबसे पहली बात अगर करी जाए, तो यदि रास्ते में आपको शव यात्रा दिख जाए, तो कुछ पल के लिए अपने स्थान पर ही खड़े हो जाओ। इसके बाद मृतक की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। आप जानते हो, नहीं जानते हो, वो अलग चीज़ है। आप ज़रूर ये प्रार्थना खड़े होके वहाँ पर रुक के 2 मिनट ज़रूर रुकें और ज़रूर करें। ऐसा करने से आपका दिन अच्छा जाएगा, आपके सभी काम बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाएँगे। तो अगर आप कभी भी गलती से ऐसे शव यात्रा किसी की देख लेते हैं, तो 2 सेकंड के लिए आप वहाँ खड़े हो जाएँ, आप कितनी भी तेज़ी में हो, 2 सेकंड के लिए खड़े हो जाएँ। प्रार्थना करें ईश्वर से कि भगवान इनकी आत्मा को, जो भी ये शव लेके जा रहे हैं, जिनका भी ये शव है, उनकी आत्मा को मुक्ति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले और समस्त नकारात्मक ऊर्जाएँ इस घर से, इस संसार से दूर होती जाएँ। अब यदि आप किसी विशेष काम से घर से बाहर निकले हैं और रास्ते में आपको शव यात्रा दिख जाए, तो वहाँ एक सिक्का डाल दें। फिर मृतक को प्रणाम करें, जो जिसका जो शव लेके जा रहे हैं ना, वहाँ उसको देख के प्रणाम करें। ऐसा करने से आप जिस काम के लिए निकले थे ना, उसमें आपको 101% सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो ये उनके लिए है जो शव यात्रा से परे हैं, अलग हैं, यानी कि जो कॉमन लोग हैं जो सड़कों में चल रहे हैं, ठीक है? ये नहीं कि आप किसी शव यात्रा में बुलाए, मतलब जाना आपको पड़ा वहाँ और स्पेशल वहाँ जाके आप ये उपाय करो, नहीं, ऐसा नहीं। आप बाहर हो, आप अलग हो, उस परिवार से, उनकी रिश्तेदारी, उनके जान-पहचान या अड़ोस-पड़ोस के नहीं हो या आप उस शव यात्रा में शामिल नहीं हो, तब आप ये कार्य करें। अब दूसरी चीज़ क्या है?
यदि सावन के महीने में आप शव यात्रा दिख जाती है, तो ये भी एक शुभ मतलब संकेत होता है आपकी लाइफ के लिए और मान्यता है कि मृतक की आत्मा शिव में लीन हो जाती है। तो इस सावन के समय पे कोई भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ का उसको आशीर्वाद मिल गया और उसकी आत्मा शिव में लीन हो जाती है। इस स्थिति में हमें शव यात्रा दिखने पर महामृत्युंजय मंत्र या फिर भोलेनाथ का पंचाक्षरी मंत्र होता है, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का 11 बार अवश्य जाप करें। इससे हमें पुण्य मिलता है और अगले जन्म में हम और भी सुख भोगते हैं। तो जो चाहते हैं कि भैया जितनी नेगेटिविटी है, इस शव के साथ आपकी भी चली जाए नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा का जितना संचार है, तो आपने वहाँ खड़े होके 2 मिनट प्रणाम करके यह महामृत्युंजय मंत्र या फिर ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 11 बार, ठीक है? अब यदि आपको ब्राह्मण की शव यात्रा दिख जाए, तो आप उसे कंधा देना ना भूलें। शास्त्रों की माने तो ब्राह्मण की अर्थी को कंधा देना यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। तो ब्राह्मण की शव यात्रा देखने से आपका पूरा दिन शुभ जाएगा, आपके रुके हुए कार्य भी सफल होंगे और अगर आप ब्राह्मण की किसी भी मतलब अगर कभी आपको सुनने में आता है किसी ब्राह्मण की मृत्यु हो गई है, उसकी शव यात्रा निकल रही है, तो उसको कंधा ज़रूर दे दें एक बार। तो इससे भी कई तरीके की नेगेटिविटी और कई तरीके के जो आपके पाप हैं, वो क्षीण होते हैं, ठीक है? और पुण्य में वो परिवर्तित होके आपको आशीर्वाद मिलता है। अगर रास्ते में आपको शव यात्रा दिख जाए, तो उसे प्रणाम करें, फिर अपने आस-पास मौजूद किसी ज़रूरतमंद शख्स को दान में कुछ पैसा ज़रूर दे दें। ऐसा करने से आपके सभी अटके काम पूरे हो जाएँगे और साथ ही साथ जो भी काम आपकी डिले होते हैं, रुक जाते हैं, वो भी समय पे पूर्ण हो जाएँगे। तो कितनी ज़्यादा पॉज़िटिविटी देके जा रही है आपको एक शव यात्रा। अगर आप इस तरीके विधि-विधान से ये कार्य कर लेंगे, तो 101% आपकी कई समस्याओं का समाधान मिल जाता है आपको। अब यदि आप जैसे मैंने बात करी कि आपने ज़रूरतमंद लोगों को भेंट दे देनी, कुछ पैसा दे देना है। अगली जो चीज़ ध्यान रखने वाली है वो शव यात्रा दिखने के बाद आप किसी मंदिर में मृतक के नाम से कुछ पैसे दान कर दें। ऐसा करने से क्या होगा, आपके जीवन के जितने भी दुःख दर्द है ना, वो 101% दूर हो जाएँगे, ठीक है? यदि अर्थी दिख जाए, तो उस पर फूल अर्पण करने का प्रयास करना आपने ज़रूर प्रयास करना है, ठीक है? ऐसा करने से कुंडली में मौजूद ग्रहों का दुष्प्रभाव खत्म हो जाता है, साथ ही साथ जीवन में दुःख और परेशानियों से मुक्ति मिलने लग जाती है। तो अगर किसी का ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा दुखों से घेर लिया है और आपको निवारण नहीं मिल रहे हैं, तो इस तरीके की शव यात्रा में छोटे-छोटे उपाय अगर आप कर लेते हो किसी को बिना बताए चुपके से किसी रोक-टोक के बिना, तो 100% आपको इस चीज़ में दिखेगा कि आपको चुटकी भर में फ़र्क मिलने लग जाएगा। आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलने लग जाएँगे। अब अगली चीज़ क्या ध्यान रखने वाली है, अगर रास्ते में आपको शव यात्रा दिख जाती है ना, तो राम का नाम आपने ज़रूर जपना है। ऐसा करने से आपको भी जो मौत का या जो मरने का भय होता है ना, उससे भी आपको कई तरीके के भय से मुक्ति मिलती है। और यहाँ तक कि मौत के बाद जो मोक्ष की प्राप्ति होती है ना, वो इस नाम के जपने से आपको उस समय पे मोक्ष प्राप्ति होती है। इसके बाद आप सभी सांसारिक बंधनों से आज़ाद भी हो जाते हो। तो ठीक है, साथ ही साथ शव यात्रा दिखने पर मृतक के ऊपर मखाना डालना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य मिलता है। एक अन्य मान्यता ये भी है कि मानसिक रूप से पीड़ित शख्स यदि ऐसा करे तो उसकी मानसिक शांति भी मिलती है। तो कहीं न कहीं अगर आप मेंटली अपने को ठीक नहीं समझते हो, मेंटली आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, टेंशन है और आप उन सभी एंग्ज़ायटी से मुक्ति पाना चाहते हो, तो शव की यात्रा में या शव के ऊपर मखाने थोड़े से ज़रूर फेंके जाएँ, ठीक है? इससे आपकी जो है मानसिक शांति आपको मिलेगी। अगली जो चीज़ है वो ध्यान रखने वाली ये है कि यदि रास्ते में आपको शव यात्रा नज़र आए, तो उसे आपने क्या करना है, प्रणाम करने के बाद अपने ऊपर पानी के कुछ छींटे अवश्य डाल दें। ऐसा करने से जितनी भी नेगेटिविटी आपकी शरीर की, जितनी भी बुरी बलाएँ हैं, जितनी भी अलाएँ-बलाएँ हैं और जो भी संकट परेशानी है, उनका निवारण हो जाता है। तो रास्ते में तो आप कहीं पर भी जल डाल सकते हो और घर जाने से पहले जैसे घर पे आप जा रहे हो, तो घर पे बाहर ही आप पहले ही फ़ोन करके बोल दें अपने माता-पिता या किसी भी रिश्तेदार को या जिसके घर भी जा रहे हो, वहाँ बोल दें कि भई गंगा जल का मेरे ऊपर छिड़काव कर दे। तो ऐसे करने से जितनी भी बलाएँ होंगी, जितनी भी
नेगेटिविटी होगी 100% दूर हो जाएगी। बाकी अगर आप सभी को मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना और दरबार से बने रहना। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मेरी माँ डाट काली मैया की जय हो।